जीवन का हर पल भगवान को समर्पित करना चाहिए, संत विवेक मुनि। कबीर साई मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का दूसरा दिन। आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लाइव। अमरेश कुमार की खास रिपोर्ट। पटना मिठापुर अवस्थित कबीर पंथी आश्रम सह कबीर साई मंदिर में महंत ब्रजेश मुनि महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन व्यासपीठ पर कथा व्यास युवा संत श्री विवेक मुनि महाराज जी का स्वागत अभिनंदन मठ के संत अशोक दास, करसन मुनि, महेश दास, कबीर साई डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर इंद्रजीत कुमार ने किया। दूसरे दिन की कथा प्रसंग का वर्णन करते हुए विवेक मुनि जी ने सत्यम परम धीम ही वाक्य उतारते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत में सत्य को भगवान का स्वरूप बताया गया है, इसलिए सत्य को भगवान का स्वरूप मानकर धारण करना चाहिए। व्यास सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान शंकर ने पार्वती को भगवत की कथा सुनाई। उस कथा को गुप्त रूप से सुखदेव जी सुन रहे थे। इसकी जानकारी जब भगवान शिव को हुई तो सुखदेव जी वहां से भागे और व्यास जी के आश्रम जाकर छिप गए। उसी समय व्यास पत्नी के मुख से सूक्ष्म रूप धारण कर गर्भ में प्रवेश कर गए। 12 वर्षों के बाद उन्होंने जन्म लिया। प्रसंगवश मुनि जी ने कौरव पांडव के महाभारत की चर्चा की। भगवान के उत्तर के पुत्र को बचाया। अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को मारा। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के सम्मुख प्राण का त्याग किया। कृष्ण द्वारिका लौटकर आए। परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित ने गाय और पुरुषों को कलयुग से बचाया। कलयुग को जुआ, मदिरापान, स्त्री प्रसंग, धन और सोने में रहने का स्थान दिया। राजा परीक्षित ने अज्ञातवश वन में तपस्या कर रहे शमीक ऋषि गले में मृत सर्प डाल दिया। ऋषि पुत्र के शाप से परीक्षित को जीवन का 7 दिन ही बचा था, जिसमें सुखदेव जी के मुख से भागवत सुनकर राजा परीक्षित मृत्यु के भय को भी जीत लिए। मनुष्य जन्म 100 वर्ष की है। इस जीवन का हर पल भगवान को समर्पित करके जाना चाहिए। इस दौरान सैकड़ों श्रोतागण शामिल हुए।